हेलो बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। मैं रोहित स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक इंस्टीट्यूट में। बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ चुकी हैं, 12th हो या फिर 10th हो, दोनों की बोर्ड परीक्षाएँ नज़दीक आ चुकी हैं। फरवरी में एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ तक मुझे पता है कि सभी बच्चे अपनी तैयारी में जुटे होंगे। लेकिन हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ समस्याएँ रहती हैं, जैसे कि बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिज़िक्स हुआ, इंग्लिश हुआ। तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश का हमारी जो किरण मैम सँभाल रही हैं, आपको प्रॉपर ग्रामर पढ़ा रही हैं वो आपको और लगातार आपको गाइड कर रही हैं। तो इंग्लिश में आपको जो भी ग्रामर मैम पढ़ा रही हैं, उससे बाहर कुछ होगा नहीं। आप लगातार मैम की क्लास लेते रहें इंग्लिश की और अच्छे से पढ़ें। जल्द से जल्द आपको मैम की और वीडियो मिलेंगी और जल्दी ही आपकी ग्रामर कंप्लीट करवा दी जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए बोर्ड परीक्षाएँ काफ़ी नज़दीक आ चुकी हैं। 7 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएँ चालू हो जाएँगी। तो मैंने हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एक विशेष बैच चालू करने जा रहा हूँ। केमिस्ट्री का जो क्रैश कोर्स होगा, उसमें उन सभी बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और किसी कारणवश पीछे रह गए हैं। और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं, कोई बीमार हो गया है, कोई इश्यू आ गया या जिनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, तो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हम केमिस्ट्री चालू करने जा रहे हैं। जल्दी ही आपको केमिस्ट्री की यहाँ से क्लासेस मिलने लगेगी। हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैक इंस्टीट्यूट पे जल्दी ही आपको केमिस्ट्री की क्लासेस मिलना चालू हो जाएँगी। तो हम आज ये घोषणा करता हूँ कि जल्दी ही आपको हमारा एक नया क्रैश कोर्स देखने को मिलेगा, जो कि आपको केमिस्ट्री का होगा। अब केमिस्ट्री का अगर आपने नोटिस किया हो बच्चों, तो केमिस्ट्री में हमारे भी 3 पोर्शन होते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री, इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और 12th क्लास में सबसे ज़्यादा जो वेटेज आता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग-लगभग 35 मार्क्स की आती है। 35 मार्क्स की आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनॉर्गेनिक और फिज़िकल हमारी 30 मार्क्स की वो रहती है। उसमें हमारे ऑब्जेक्ट टाइप इंक्लूड रहते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, जिनको हम पढ़ेंगे। ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है अपनी, ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है बच्चों। आपको ये दिख रही है, ये हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है। क्या है बच्चों? ये फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री है बच्चों ये। ये फिजिकल केमिस्ट्री है जिसमें हम विलयन, दूसरा है हमारे विद्युत रसायन। पहला जो हमारा टॉपिक है, वो विलयन रहेगा यानी सॉल्यूशन रहेगा। दूसरा हमारा विद्युत रसायन रहेगा। तीसरा हमारा रासायनिक बलगतिकी रहेगा। उसके बाद बच्चों आ जाती है हमारी इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद बच्चों हमारी क्या आ जाती है? इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे कौन से टॉपिक रहेंगे? तो पहला टॉपिक इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री में रहेगा डी एवं एफ ब्लॉक। ये हमारी इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों। कौन सी केमिस्ट्री? इनॉर्गेनिक। मैंने अभी आपको बोला, ये इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों। मैंने अभी आपको बोला कि हमारी केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती हैं, फिजिकल, इनॉर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 12th में सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है। ऐसा नहीं है कि इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री नहीं आती है, वो भी आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा 12th में हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, जो कि 35 मार्क्स की आती है, लगभग-लगभग 35 मार्क्स। ब्लूप्रिंट को देखते हुए 33-35 की आती है हमारी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक। तो बच्चों, हम अभी इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री तक चलते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो इनॉर्गेनिक में रहेगा डी एंड एफ ब्लॉक। इसमें अगला टॉपिक हमारा रहेगा उपसहसंयोजक यौगिक, यानी हमारा कोऑर्डिनेशन। इसका नाम इंग्लिश में हम इसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक। ये इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल की हमने बात कर ली। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन-कौन से रहेंगे? सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 जो टॉपिक्स हैं, वो फिजिकल केमिस्ट्री में आएँगे बच्चों। और जो इसके बाद हमारी इनॉर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, उसमें डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन आता है। ये मैं 12th
पार्ट फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, 12th पार्ट फर्स्ट की। अब पार्ट सेकंड की बात करता हूँ, जिसमें बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। जिसमें बच्चों क्या आती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा, पूरी मेहनत रहेगी। जो आपको पहली क्लास हमारी मिलेगी, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही चालू करूँगा। क्यों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चालू क्यों करूँगा? इसका रीज़न ये है बच्चों, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स हैं, वो लगभग-लगभग 33 या 35 का आ रहे हैं। 70 का पेपर आता है, उसमें से 33-35 नंबर की हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, जो कि आपके सामने है। तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो बच्चों रहेगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ये बच्चों हमारी क्या है? ये हमारी बच्चों है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बच्चों हमारी क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक अपन का रहेगा, वो हेलो एल्केन हेलो एरीन रहेगा। दूसरा रहेगा एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तीसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है अपनी। और इसके बाद जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा एमीन। और लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा जैव अणु, यानी बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। उससे पहले एमीन, यानी टोटल 5। टोटल कितने? इसमें 5 चैप्टर रहेंगे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देख लीजिए, 1, 2 और इससे पहले जो 3 टॉपिक ये थे। टोटल 5 हमारे इसमें चैप्टर रहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन पे ही फोकस करना है हमको। सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करने की बोल रहा हूँ मैं। अगर हम पढ़ाई में अपना टारगेट लेके चलें बच्चों, बोर्ड परीक्षा है, दिमाग से अच्छे से पढ़ना है अपन को, टारगेट बना के पढ़ना है। ऐसा नहीं है आज हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, कल वो टॉपिक पढ़ लिया, ऐसा नहीं। एक रूटीन होना चाहिए पढ़ाई का भी। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा कवर करो। यहाँ तक अगर मैं बोलूँ तो मेरा तो मानना ये है, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ें आप, पूरा। इतना अच्छा पढ़ें कि आपसे अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई सॉल्व करके ना आ पाए। इतनी मेहनत करें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और टोटली एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करें। एनसीईआरटी बुक्स वो बुक है जो नीट जेईई में भी इससे आते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप एनसीईआरटी पढ़ें और हमारे चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट से जुड़ें, जिससे आपको जल्दी ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ाने को देखने को मिलेगी। और हम इसको बड़े बेसिक्स लेवल से पढ़ाएँगे, बिल्कुल ज़ीरो से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत कराऊँगा मैं। एक-एक चीज़ आपको समझाऊँगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इन 5 टॉपिक को हम जल्द से जल्द कवर कर लेंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो 7 फरवरी से चालू हो जाएँगे। कोशिश करूँगा कि उससे पहले एक आपका खत्म करा दिया जाए। और लास्ट जब तक केमिस्ट्री के पेपर नहीं हो जाएगा, तब तक मैं आपसे जुड़ा रहूँगा, जिससे कि आप केमिस्ट्री में 90 प्लस नंबर ला सकें। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ, जो हमारी क्लास देखेगा, हमारी चीज़ों को समझेगा, बेसिक्स को, कांसेप्ट को पकड़ेगा और स्ट्रेटजी से पढ़ेगा। जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है, पहले आपको जो सबसे ज़्यादा अगर आपको करनी है, तो पहले आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक फर्स्ट नंबर पर। दूसरा अपन को करनी है इनऑर्गेनिक। क्यों इनऑर्गेनिक की बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये थोड़ी सिंपल भी है और जल्दी हो जाएगी। और लास्ट में हमको रखना है फिजिकल, फिजिकल, फिजिकल। जिससे क्या होगा, आपको आसानी होगी पढ़ने में। एक क्रम बनाइए केमिस्ट्री को पढ़ने का। केमिस्ट्री को पढ़ने का क्रम बेटा ए बनाइए। केमिस्ट्री को पढ़ने का एक क्रम बनाइए बच्चों, जिससे आपको आसानी होगी। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। टाइम कम है, आज 8 नवंबर हो चुकी है बच्चों। 9-10 कोशिश करूंगा कि मैं 10 तारीख से आपको क्लासें मिलना चालू हो जाए। और 10 दिसंबर, 10 जनवरी, पूरी जनवरी, पूरी दिसंबर हमको अच्छे से मेहनत करनी है, और नवंबर, जिससे हम अपने मुकाम पर पहुंच सकें। जो हमारा टारगेट है 90 प्लस नंबर लाने का, केमिस्ट्री में 90 प्लस नंबर लाने का। 90 प्लस क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम बचा है, और इतने में हम इतने ले लें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, आप लगातार अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ें। कोई सा भी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो,
सीबीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता, यूपी बोर्ड हो, आप अच्छे से जुड़ें, अच्छे से मेहनत करें और प्रॉपर अपनी पढ़ाई करें। एक पढ़ाई की स्ट्रेटजी बनाएँ कि हमको कब क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल बना लिया, रख दिया, उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप टाइम टेबल बनाइए पढ़ने के लिए, आप टाइम टेबल से ज़्यादा बनाइए अपना टाइम मैनेजमेंट, जो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कोई टाइम टेबल नहीं होता है। टाइम मैनेजमेंट देखना पड़ता है, कब कोचिंग से आप आते हो, कितने बजे आपको पढ़ना है, बस पढ़ाई करना है आपको। एक ही लक्ष्य होना चाहिए आपका ये 2 महीने, जो टारगेट है आपका पूरे फ़ोकस होना चाहिए। केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, फिज़िक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सभी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हैं और सब पे अच्छे से पकड़ बनानी है। जो आपकी रिएक्शंस की समस्या होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समस्या होगी, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं पूरा प्रयास करूँगा, अपना पूरा 100% दूँगा आपको लिए कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आए। जो 35 का वेटेज है, वो आपकी मुट्ठी में हो और यहाँ तक कि पूरी केमिस्ट्री ही आपको समझ में आए। बस शुरुआत मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है, टाइम कम बचा है, तो पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आपको 10 या 12 तारीख से पहले-पहले क्लास मिलना चालू हो जाएँगी। आप हमारे चैनल से जल्द जुड़ें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्ज़ाम क्रैक इंस्टीट्यूट के नाम से और हमसे जुड़ जाइए आप। बच्चों, लगातार आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल से जुड़ें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। इंग्लिश आपको मैम पढ़ा ही रही हैं, सारी ग्रामर आपको कंप्लीट कराएँगी मैम। इंग्लिश की भी क्लासेस लीजिए आप। कुछ दिनों बाद आपको केमिस्ट्री की भी क्लासेस मिलने लगेंगी। तो आप अच्छे से मेहनत करें और बोर्ड परीक्षा है जो हमारी 10th हो या 12th, इतना सीरियस भी नहीं लेना है कि अपना माइंड ही खराब हो जाए। रिलैक्स होके पढ़ना है, बिल्कुल रिलैक्स होके कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। एक दिन का लक्ष्य बनाइए कि आज हमको इतना पढ़ना है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने से पहले आप उठना नहीं चाहिए। 24 घंटे आपको मिलते हैं, उसमें से कुछ टाइम कोचिंग में चला जाता है। लेकिन आप पढ़ाई करें, जितना भी टाइम मिले उसका सदुपयोग करें, पढ़ाई करें, मोबाइल से अभी दूर रहें क्योंकि ये पढ़ाई का टाइम आ गया है, सर्दी भी आ गई है, तो आप अपनी पढ़ाई पर विशेषकर फ़ोकस करें बच्चों। बोर्ड परीक्षा का टाइम है, अच्छे से मेहनत करें और अपने माता-पिता का नाम रोशन करें। तो बच्चों, चलता हूँ मैं, जल्द ही मिलूँगा आपको अपनी क्लास में, केमिस्ट्री के फर्स्ट क्लास में बिल्कुल बेसिक के साथ। ओके बच्चों, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।